हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर अकाउंट्स क्लास। स्टूडेंट्स, वैसे हमारा 12:30 पे जो टॉपिक चल रहा है वो शेयर्स का चल रहा होता है। तो अभी मैं शेयर्स आपको करवाऊंगी। लेट्स टेक अ ब्रेक और टैली में एक टॉपिक करते हैं। शेयर्स अभी थोड़ा सा और लेंथी जाएगा आगे, तो आप भी बोर ना हो, हम भी बोर ना हो, इसलिए थोड़ा सा स्विच करते हैं। एक कंपनी ओपन करते हैं एंड लेट मी करवाना क्या है। चलिए, आप तब तक कंपनी ओपन करके रखें। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जीएसटी इसमें कर लिया था। जैसे जीएसटी हमने इनवॉइसिंग मोड पे किया है, तो अभी उसको वाउचर मोड पे करके देखते हैं। जब एक परचेज और सेल का बिल जनरेट होता है तो उसके टोटल अमाउंट के ऊपर वी यूज टू अप्लाई जीएसटी। तो अगर आपको उसको जनरल एंट्री के मोड में लेना हो, यानी कि जीएसटी एंट्रीज इन अकाउंटिंग वाउचर, तो आप वो कैसे करेंगे? इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस को यस कर देंगे। somewhere it's related to your old topic with a little bit of innovation. Alter GST detail, and yes, this point needs not to be activated for the calculation purpose. Okay, let's make a journal entry. परचेज की अगर करनी है journal entry, तो either you can press F7 or you can press F9. सपोज हम परचेज वाउचर में करते हैं। ओके, जनरली मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि जो ऑन क्रेडिट की एंट्रीज होती हैं वो हम जनरल वाउचर में करते हैं, बट एक्चुअल में वो किस में होती हैं? परचेज वाउचर में। तो F9 प्रेस करके जब आप परचेज वाउचर में आ गए, व्हाट विल यू डू? दिस इज अ इनवॉइसिंग मोड। अब मुझे इसको स्विच करना है, इसको टॉगल करना है अकाउंटिंग मोड में। आई प्रेस कंट्रोल वी। ओके, अब कंट्रोल वी प्रेस करने से ओके, यू कैन सी वी, नीचे डबल अंडरलाइन है एज वाउचर वाली। कंट्रोल वी अकाउंटिंग मोड, कंट्रोल वी inventory mode. So I'm switching it with the accounting mode, and invoice number, suppose it's A1, and पहले इसमें क्रेडिट वाला आ रहा है। जस्ट चेक दैट ईदर कैन यू चेंज इट्स साइड, डेबिट और क्रेडिट। नो, व्हाट विल यू डू? क्रेडिट साइड में क्या होता है? परचेज में परचेज डेबिट होगा, टैक्स डेबिट होगा और पार्टी क्रेडिट होगी। पार्टी को क्रेडिट करते हैं, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड क्रेडिट। ओके, अब सपोज हमने इससे लिया 50,000 का स्टॉक, और यहाँ पे न्यू रेफरेंस में ऑटोमेटिक क्या उठा रहा है? वो बिल जो यहाँ पे है इनवॉइस नंबर में। एंड इफ यू वांट टू चेंज इट यू कैन, otherwise I can skip by pressing enter and debit purchase, एंड परचेज का नाम चेंज कर लेते हैं इधर से, परचेज @12%. suppose it's local under purchase account and GST is applicable, and GST details yes,
nature of transaction is purchase taxable and integrated tax is 12% and save. एक बार फिर से देखो इसको, जीएसटी डिटेल यस, परचेज टैक्सेबल 12%, save and type of supply is goods and save. अब यहाँ पे आप क्या डालोगे? अब ऐसा करते हैं, 50,000 का देखो 12% कितना बनता है? 6,000. मैंने कंट्रोल एन से कैलकुलेटर इसका ऑन किया, 6,000. तो पार्टी से हमने कितने की परचेज की? 56,000 की. 56,000 जिसमें परचेज अमाउंट इज 50,000 और जो बाकी का 6,000 है वो क्या होगा? जीएसटी में जाएगा. क्योंकि ये लोकल परचेज है तो डेबिट में हम एक टैक्स तो नहीं करेंगे ना 6,000, हम सीजी और एसजी करेंगे 3,000 से. तो इनवॉइस मोड में ना करके हम इसको अकाउंटिंग मोड, वाउचर मोड में कर रहे हैं. सीजीएसटी 6%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सेंट्रल टैक्स and 6, save 3,000 and again press D, Alt C, SGST 6%, duties and taxes, GST, state tax and 6% save. मैंने 30 डाल दिया, इधर 3 आएगा, 3 and 3. सी एंट्री बड़े ध्यान से देखें. परचेज की एंट्री क्या बनी? परचेज अकाउंट डेबिट, जीएसटी अकाउंट डेबिट जिसमें दो हैं, टू पार्टी एबीसी. 50 का परचेज है और 3 and 3 6 का जीएसटी है. क्योंकि लोकल है तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास शेयर जाता है. एंड टोटल परचेज कम्स टू 56,000 दैट वी नीड टू मेक द पेमेंट ऑफ दिस पार्टी. स्टूडेंट ये जो अभी एडमिट किया है जिन्होंने, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये नाम चेंज करें. एक मिनट. स्टूडेंट अभी जिसने ज्वाइन किया अभी क्लासरूम, मैं ये ना आपने कल भी करा था, अपना नाम चेंज करो भाई, मेरे को पहचान में नहीं आ रहा. ये नाम देखना क्या है? 1EX2PLUBI173. मैं पूरा पढ़ने लगूंगी ना, मेरी सारी क्लास इसी में निकल जाएगी. भाई नाम चेंज कर लो, भाई बहन जो भी हैं आप, तो नाम चेंज करके मेरे को बताओ. ओके, आपका इसका स्क्रीनशॉट जाता है फिर, क्योंकि आपकी अटेंडेंस मैं ये वाली ले रही हूँ ना कि गूगल ये जूम क्लास में किस नेम से है. देखो मेरे को ललिता का नाम शो हो रहा है, निशांत, शिल्पा ये आ रहे हैं. आप अपना नाम चेंज करके एंटर करो. अब इस नाम से अटेंडेंस कैसे भेजें बताओ? ठीक है, अभी जिसने ज्वाइन किया ये 12:43 पे, देख लो आपने सेकंड टाइम बिना नाम चेंज किए इसमें एंटर किया है. टेक अ हेल्प ऑफ एनी पर्सन. अगर नहीं पता लग रहा तो दोबारा मुझे बताओ. उन्होंने खुद ही रिमूव कर दिया. गुड. अभी मैं जस्ट कहने वाली थी कि अगर आपने थर्ड टाइम भी इसी नाम से ज्वाइन किया, पक्का आपका इसी नाम से सर्टिफिकेट बनवाएंगे. चलो, परचेज डेबिट, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड टू एबीसी. हो गई परचेज की एंट्री. चलिए इसको सेव कर लेते हैं. एंड सेव. ओके. अब ऐसे ही अगर आपको इंटरस्टेट की एंट्री पास करनी हो तो उसमें परचेज डेबिट, आईजीएसटी डेबिट, एक ही टैक्स लगेगा और पार्टी क्रेडिट. ठीक है, अब परचेज की हम साथ साथ ही दूसरी एंट्री भी पास करके देख लेते हैं. क्रेडिट क्या करना है? पार्टी का नाम एबीसी. मैं वही एंट्री दोबारा से पास कर लेती हूँ. मान लो 56,000 की ही थी. ठीक है, लेकिन बिल नंबर, चलिए कोई बात नहीं, 2 ले लेते हैं. और डेबिट में मैंने किया परचेज, लेकिन यहाँ पे आपको जो परचेज है वो नया बनाना होगा. परचेज 12% इंटर, जस्ट बिकॉज अंडर परचेज, जस्ट बिकॉज आपके पास जो डिटेल्स हैं यहाँ पे जब आप इसको एक्टिव करेंगे तब आपको यहाँ पे एक फीचर लेना होता है, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल. सिंपल परचेज के लिए हमने क्या लिया था? परचेज टैक्सेबल.
इंटर के लिए आपको ये ऑप्शन चुनना पड़ता है, इसीलिए हम उसका लेजर अलग बनाते हैं, क्योंकि अगर कॉमन फीचर से काम चलता है तो एक ही लेजर में करते हैं। और यहाँ पे 12% एंड सेव, यहाँ से टाइप ऑफ सप्लाई इज गुड्स एंड सेव। अभी परचेज कितने की हुई, 50,000 की। और क्रेडिट क्या करना है, अब फिर से डेबिट क्या करना है आपने, IGST, ऑल्ट सी IGST at 12% under duties and taxes and select GST and integrated tax and percentage is 12 and save। अभी आपकी हो गई सिंपल जर्नल एंट्री। इस इंटर में हमने एक ही लगाना है IGST 12 और लोकल में हमने 2 लगाने होते हैं CG और SG। ठीक है, इसी तरह से आप सेल की एंट्री पास करके देखेंगे। What will you do is just press F8 for sales voucher and the screen is showing in invoicing mode that you can toggle it by pressing Ctrl V and switch into accounting mode. Now you can see the sale voucher in a debit and credit form. Just pass the entry. What will you do? Debit, party will be debited. Okay, do we have debtors? No, I'm not able to see debtors in the ledger accounts. Just create a new one. Under sundry debtors and save. Suppose हमने सेल किया है 60,000 का, मैं इसका टैक्स बाद में निकालती हूँ। एंड न्यू रेफरेंस, और क्रेडिट क्या होगा, सेल्स। सेल सिंपल नहीं, विद GST। Sales at the rate of 12%. If it is local, then you just mention in this local under sales account and activate this GST feature by selecting applicable option and GST details yes, and nature of transaction is sales taxable, select from the list and integrated tax may feed 12% and save। Types of supply is goods, then save। और सेल कितने की है, 60 की। अब निकालते हैं इसका टैक्स। अभी इसके ऊपर 12% है, तो ये बन गया 7200। लेट्स चेक इट आउट, 60,000 एंड इट्स 12%, 7200 टैक्स। और 7200 जब आप इसमें लगाएंगे तो इट कम्स टू 67,200। चलिए डेटर का अमाउंट चेंज करें विद टैक्स, 67,200, 67200, जिसमें जो सेल अमाउंट है वो कितना आ गया, 60। एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी पोस्टेड इन CGST and 50% ratio is 72 36 60 3600 and SGST 3600। फाइन। इस तरह से आपने सेल की एंट्री पास की। तो पार्टी डेबिट, सेल क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट। और परचेज में पार्टी डेबिट, परचेज डेबिट, पार्टी टैक्स डेबिट एंड पार्टी क्रेडिट। ठीक है, तो आज की क्लास में आपने क्या सीखा, GST एंट्रीज इन अकाउंटिंग मोड। जो लास्ट थी वो इनवॉइसिंग थी, अभी GST एंट्रीज इन अकाउंटिंग वाउचर्स या अकाउंटिंग मोड। ओके, और कल आपको एक असाइनमेंट देंगे, वो आपने सॉल्व करके इवनिंग तक सबमिट कराना है, इवनिंग तक या नेक्स्ट डे तक। और कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पुराने टॉपिक में नया पॉइंट, शेयर्स। थैंक यू।